अहोई व्रत की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसका बच्चा होता और अहोई साते के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होते ही साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा, तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेंगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती नहीं, लड़ाई करती हैं। तब गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और तो स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, वह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तब स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई, मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई। गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है उससे जूं निकलवा लो। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तब बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले तुम मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मंडिया, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं, बहुत धन हो गया है। तो उसने 7 अहोई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देख कर आकर बताया कि चाची के यहाँ अहोई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर आ गई और देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे कहते सुनते हंकारा भरते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। जय होई माता की। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी, रोज बनावे रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हमारी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा, उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा,
हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करी कहते सुनते हो कारा भरते की जय।